सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। सिटी वन के सभी दर्शकों को भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास के पावन पर्व भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। घर से जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। कायस्थ समाज के लोगों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया चित्रगुप्त पूजन। बहनों ने निर्जल व्रत रखकर भगवान गोधन की पूजा अर्चना कर भाइयों के लिए की दीर्घायु की कामना। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भक्तों ने नाच गाकर महालक्ष्मी की प्रतिमाओं को किया विसर्जित। डीजल और पेट्रोल के दाम हुए कम, लोगों ने कहा महंगाई होगी नियंत्रित। भव्यता के साथ श्री चित्रगुप्त पूजा संपन्न, असहायों में बटे जीवन उपयोगी सामग्री। और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए जनपद के विभिन्न CSC व PSC सहित जिला अस्पताल पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। दीपावली पर्व के बाद यम द्वितीया पर होने वाले चित्रगुप्त पूजन को लेकर कायस्थ समाज में विशेष महत्व है। बख्शीपुर स्थित चित्रगुप्त मंदिर पर सैकड़ों की संख्या में कायस्थ समाज से जुड़े लोग भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना के बाद कलम दवात की भी पूजा करते हैं और उसके बाद कलम दवात से भगवान का नाम लिखकर उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर चित्रगुप्त भगवान से समाज के उत्थान और कल्याण की मनोकामना करते हैं। ओम इदं फलं तोयं जुमे मुक्त्यां बृहस्पति। गौरी कड़ी बरु यथास्थाने यथा उपलब्धि समापि बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो, यही आपसे कामना है। भजे जन्मनि गंगा ओम भूर्भुवः की चरण की भक्ति का कामना करते हुए आत्मनियम नैवेद्यम विज्ञान से आत्मनियम जलम समर्पयामि। मंगलाय सुभासाय दशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। महाकाय पर्जन्यनुष्कुण्डिकं दण्डधर्मीमस्चार्माज जलजं घट्मसेन्दुरोचिवरवि मङ्गलं तन्यमङ्गलं सदा मुदास्तगुरो सगुरुमं पवित्रं प्रजापते सहजं क्रोस्तात् आयुष्मग्रं प्रति संस्कृतं यज्ञोपवीतं शास्त्रणाय भवति जायमानद्वकार्यवृद्धिसाध्यो मन्दाद्यन्तं वस्त्रं समर्दिन स्वामी सोमो राजा किस्वान्यक्षचा मुक्ततः सूर्यो अयायतः श्रोतार्थवायुश्च गृणार्थमहाग्निरजायतः बोधिका पदभ्यां पवित्रतः श्रोतार्थः लोका। अनुरागे हरे चाहे दया दृष्टि। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए चित्रगुप्त मंदिर सभा के अध्यक्ष सत्यव्रत लाल श्रीवास्तव ने बताया। ऐसा है कि हमारे चित्रगुप्त मंदिर में चित्रगुप्त महाआरती और महापूजा इसलिए मनाया जाता है कि ये कलम दवात के पूजा
ये एक्चुअली भगवान ब्रह्मा के काया से प्रकट हुए, ये ईश्वर खुद ही हैं अपने में। और ये सारा लेखा जोखा करते हैं। और चूँकि यमद्वितीया दीपावली के बाद, परुआ के बाद ये यमद्वितीया पड़ता है और यमद्वितीया में इनका महत्व बहुत रहता है। कायस्थ परिवार जो है दीपावली के बाद से कलम नहीं उठाता है, और आज यमद्वितीया के दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा के बाद ही लोग कलम देवता की पूजा करने के बाद ही कलम का पूजन करते हैं और कलम का लेखनी का प्रयोग करते हैं। किस विधि विधान से आज की ये पूजा संपन्न होती है? सनातन धर्म के विचार, सनातन धर्म से ही पूजा की जाती है भगवान की। और भगवान की पूजा हम लोग तन मन धन से करते हैं और शहर के सारे गणमान्य लोग इकट्ठा होते हैं। आज की तिथि में हमारे मुख्य यजमान अपर जिला जज JP श्रीवास्तव साहब रहे हैं। और 11 तारीख को पुनः यहाँ महाआरती और का व्यवस्था की गई है, जिसमें शहर के सारे गणमान्य लोग रहेंगे और उसमें 2-4-5 हज़ार आदमी इकट्ठा होंगे। भाई दूज के अवसर पर बहनों ने भाइयों की दीर्घायु के लिए भगवान गोधन की पूजा कर भाइयों को मिठाई, चना, सुपारी खिलाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर उनकी दीर्घायु की कामना की। ऐसी मान्यता है कि बहनें निर्जल व्रत रहकर गोबर से भगवान गोवर्धन की कलाकृति बनाकर गोधन कूटकर इस परंपरा का सदियों से निर्वहन करती चली आ रही हैं। हाँ जी, आओ। बहुत पत्थर है। पीछे बैठ जा बेटा तू। रुक। अरे भाई। एक हाँ, उठ जा। आ जा रे, जल्दी कूदो। टूट गया तो आए तो। ना तो बैठ कोई नहीं। सुपारी गलती है तुम्हारी नहीं तो। खाना बना। चना खाओ। चना धीरे से बोलते ही रहिए, गाते रहिए, क्या हो रहा है? गाते रहिए। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए व्रती बहनों ने बताया, ये भाई बहन का त्यौहार है। ये भाई अपने गोधन बाबा का पूजा करती है और भाई ये चना ये कूटती है, अपने भाई को ले जाके खिलाती है। भाई उसके घर आता है, खाता है। यही मान्यता है, भाई बहन का प्यार है, त्यौहार है। और हर बहन इसका व्रत करती है। ये दीपावली के तीसरे दिन पड़ता है। इसमें ये है कि अपना बहन लोग चना हुआ, पूजा, मिठाई, अच्छा से अच्छा अपना मिठाई लाती हैं, चढ़ाती हैं गोधन महाराज को। और फिर जो सुपारी चने के साथ कूटा जाता है वो अपने घर ले जाती हैं, भाई को खिलाती हैं, मिठाई खिलाती हैं। और अपना अच्छा से अच्छा खाना बनता है। अपना इसमें बेबी फारा का भी नियम है, बेबी फारा बनता है हर घरों में। और फिर बहन लोग अपने भाई को खिलाती हैं, उसके बाद से अपने पानी पीती हैं। सुबह से वो निराजत रहती हैं। और इस व्रत में भाई लोग बहन के घर भी जाते हैं और भाई बहन भी अपने भाई के घर जाती हैं। और बहन के घर जाने पे बहन अच्छा से अच्छा अपना पकवान बनाती है, अपने भाई को खिलाती है। भाई बहुत आशीर्वाद देता है और फलते फूलते हैं, बहन जो आशीर्वाद देती है। और ये त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर बहन को भाई दे, हर भाई को बहन दे। ये त्यौहार भाई बहनों का ही त्यौहार है। 3 दिनों तक महालक्ष्मी की प्रतिमाओं का पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करने के बाद आज भाई दूज के अवसर पर भक्तों ने मां लक्ष्मी की प्रतिमाओं को अंतिम विदाई दी। ऐसे में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन कराने में लगा रहा। नगर निगम द्वारा बनाए गए कृत्रिम पोखरे में मां की प्रतिमाओं का विसर्जन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न कराया गया। विसर्जन के दौरान भक्तों ने नाच गाकर मां की आरती कर उन्हें अंतिम विदाई दी।
किनारे ले गए बता इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया, लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के लिए सभी थाना क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी ये विसर्जन स्थल हैं वहाँ पुलिस की ड्यूटियाँ लगी हैं और ये ड्यूटियाँ आज रात्रि में जब तक विसर्जन नहीं हो जाए, क्योंकि विगत वर्षों के त्यौहार रजिस्टर के अवलोकन से पाया गया है कि ये रात्रि में 12-1 बजे तक विसर्जन चलता है। जब तक ना हो जाए तब तक ये ड्यूटियाँ रहेंगी। प्रकाश की भी व्यवस्था कराने की बात की गई है। घाटों पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैरिकेटिंग वगैरह के लिए भी स्थानीय निकाय जो हैं उनको बताया गया है। पुलिस की ड्यूटी रहेगी। SDRF की भी एक टीम ज़िले में है। PSC का बाढ़ राहत प्लाटून भी जनपद में है। उसके अलावा PSC एक कंपनी ज़िले को मिली हुई है कानून व्यवस्था के लिए। सिविल पुलिस की ड्यूटियाँ महिला पुलिसकर्मी, पुरुष पुलिसकर्मी सबकी लगाई गई हैं इस दृष्टिकोण से कि कभी कभी इन जुलूसों में मूर्तियों के साथ महिलाएं भी चलती हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज़्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए ज़रूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। नमस्ते, मैं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल।
हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। I am Hamid with Hamid Bros और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती और डीजल पेट्रोल के दाम कम होने का बड़ा फायदा जनता को मिल रहा है। जानकारों की माने तो डीजल पेट्रोल का दाम कम होने से महंगाई भी नियंत्रित होगी, खेती किसानी में भी परेशानी नहीं आएगी। केंद्र और प्रदेश सरकार की कटौती के बाद गोरखपुर शहर में पेट्रोल 11 रुपये 68 पैसे, स्पीड पेट्रोल 11 रुपये 83 पैसे और डीजल 12 रुपये 10 पैसे की गिरावट आई है। अरे फंस जाएगा। पहले बताया होता कि कितने पड़ेगा तो नहीं लेते हैं। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए पेट्रोल पंप के मैनेजर श्यामलाल शर्मा व ग्राहकों ने बताया 95 रुपया मतलब 34 पैसा हो गया। कल भी यही रेट था। लगभग कितना दाम कम हुआ है पेट्रोल? ये उसके 12 रुपया में 11 रुपया 70 में 12 रुपये के लिए पेट्रोल। सब चुनावी मुद्दा है। चुनाव के बाद जो है 120 रुपये हो जाएगा। ये चुनाव को देखते हुए बस चुनाव को देखते हुए कम किया गया है। 2 महीने बाद चुनाव है यहाँ का। ना ये चाहेंगे कि चुनाव नज़दीक आ गया है तो पेट्रोल का दाम घट गया है। चुनाव आते ही 200 ख़त्म होते ही 200 रुपया लीटर होगा। हर चीज़ का भाव तो आसमान छू रहा है। किसी चीज़ का भाव कम हो रहा है। 100 रुपया तो केमिकल बिक रहा है। आपका लीवर खराब करेगा, फेफड़ा खराब करेगा, किडनी खराब करेगा। डॉक्टर को पैसा दीजिएगा, फिर कोई सामान शुद्ध मिल नहीं रहा है। अच्छी बात है, कम हो गई। हम लोग बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के लिए और जो हमेशा टूर करता है उसके लिए जो पेट्रोल का यूज ज़्यादा करता है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, कम हो गई है। पूर्वांचल संस्कृति प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय सेवा परिषद व डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव फैंस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में गोलघर स्थित एसपीडी स्कूल परिसर सभागार में भारी संख्या में उपस्थित चित्रांश परिवारों ने भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज की वैदिक रीति से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर सभी परिवारजनों के सदस्यों ने श्री चित्रगुप्त जी महाराज का पूजन करने के पश्चात सामूहिक कलमदवास की विशेष पूजा भी की व हवन, महाआरती, प्रसाद वितरण के साथ गरीब परिवारों को सहायता प्रदान की गई। जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में शनिवार को जनपद के विभिन्न सीएचसी, पीएचसी व जिला चिकित्सालय पर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कैंपों में पहुंचकर लोगों ने वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कायस्थ समाज के लोगों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया चित्रगुप्त पूजन। बहनों ने निर्जल व्रत रखकर भगवान गोधन की पूजा अर्चना कर भाइयों के लिए की दीर्घायु की कामना।
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भक्तों ने नाच गाकर महालक्ष्मी की प्रतिमाओं को किया विसर्जित। डीजल और पेट्रोल के दाम हुए कम, लोगों ने कहा महंगाई होगी नियंत्रित। भव्यता के साथ श्री चित्रगुप्त पूजा संपन्न, असहायों में बटे जीवन उपयोगी सामग्री। और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए जनपद के विभिन्न CSC व PSC सहित जिला अस्पताल पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें हमें इजाजत। साईं प्रणाम।